खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपके सामने जो कलाम अब पेश करूंगा वो मत्ती की अंजील में से है और उसका 26वां बाब और उसकी 36वें आयत से पढ़ूंगा। 26 बाब और उसकी 36वें आयत, वर्स 36। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है जागो और दुआ करो। जागो और दुआ करो। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में आया और वहां पर अपने शागिर्दों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं वहां जाकर दुआ करता हूँ। गतसमनी का मतलब है किसी चीज़ को निचोड़ना, स्क्वीज करना। और खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में क्यों आया था? उस टेंशन की वजह से, उस गुनाह के सारे बोझ की वजह से जो वो सारी बनीनो इंसानियत के लिए उठाने को था, और वो दुआ करने के लिए गतसमनी के बाग में गया अपने शागिर्दों को लेकर। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो था वो बिल्कुल, उसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं, उसकी कोई ऐसी बात नहीं थी, नेगेटिव बात नहीं थी, उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। उसने हमेशा अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया। आमीन। लेकिन इसके बावजूद वॉलंटियरली उसने कुल बनीनो इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर लिया। और बहुत सी कलीसियाएं इन दिनों में शाम गतसमनी मनाते हैं, लेकिन याद रखें, शाम गतसमनी जो है दुख का नाम है और कोलू में पेड़े जाने का नाम है। और खुदावंद यीशु मसीह नहायत गमगीन और बेकरार हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं वहां जाकर दुआ करता हूं। और इस कलाम का उन्वान है जागो और दुआ करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया, पूरी दुनिया की जो आलमगीर कलीसिया है, उसको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, आज लोग बहुत सी जरूरतें बता रहे हैं, बहुत से अपनी कमियां बता रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस जमाने की इस दास्तान को अगर आप देखें, इस जमाने के दुखों को देखें, आजमाइशों को देखें, मुसीबत को देखें और बाइबल की फुलफिलमेंट्स को देखें, बाइबल की सारी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। और जो एक बहुत बड़ा खादम है जॉन हैगी, उन्होंने कहा कि मेरे दादा के ज़माने में बाइबल की एक नबूवत पूरी हुई थी, जब ये सारा इसराइली जो थे इकट्ठे हुए थे, वापस आए थे। और मेरे बाप के ज़माने में उसने कहा 2 नबूवतें पूरी हुई। लेकिन उसने कहा मेरे ज़माने में तो ऊपर नीचे ही अंबार लग गया है, इतनी बातें पूरी हो रही हैं, इतनी कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। अब वक्त बिल्कुल करीब है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा काना गलील में जब पहला मौजज़ा दिखाया था, खुदा यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मेरा वक्त नज़दीक है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वक्त आ पहुंचा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आखिरी वक्त आ पहुंचा है, आखिरी वक्त आ पहुंचा है जिसमें तेजी से दुनिया के हालात बदल रहे हैं। और मैं आपको उभारूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज को अपनाएं, सबसे ज्यादा प्योरिटी दें इस चीज को, दुआ को। सबसे ज्यादा दुआ करें और रोजा रखें, घुटनों के बल हो जाएं, कलाम पढ़ें, खुदावंद किताबें हो जाएं और खुदा से आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें, अपने मसीह भाइयों के लिए दुआ करें। जागो और दुआ करो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम यहाँ ठहरो ताकि मैं थोड़ी देर जाकर वहां पर दुआ करूं। और क्या लिखा? और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। खुदावंद यीशु मसीह दुखी हुआ आपके और मेरे गुनाहों की वजह से, क्योंकि मैंने और आपने और कुल बनीनो इंसान ने गुनाह किया था। और वो शख्स, वो पर्सनैलिटी जो गुनाह से बिल्कुल दूर, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, जो पाकीज़गी का मंबा, जो होलीनेस की सोर्स है, पाकीज़गी का मंबा है, पाकीज़गी उससे निकलती है। और उसने आपके और मेरे सबके गुनाहों को अपने ऊपर लिया और वो बाप के सामने अपनी जान कुर्बान करने को जाने को था। और वो नहायत लिखा गमगीन
और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है। ओ, इस बात पर गौर करें, फोकस करें। यीशु मसीह की जान, यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में अपने शागिर्दों से कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है। क्यों गमगीन है? क्योंकि आपके और मेरे गुनाह उस पर लादे जा रहे हैं, क्योंकि उस पर कुल बनीनो इंसानियत का गुनाहों को रख दिया जाने को है, और पूरी दुनिया के जो हम लोगों के ऊपर जो अदालत होनी थी, हमें जो मार पड़नी थी कोड़ों की, हमें जो सजा मिलनी थी, वो उठाने को था, जबकि उसने कोई गुनाह नहीं किया था। आज हम इसके बदले में उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं? उसने कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है। अगर वो बाई नेम कहता, जस्टिन तेरी वजह से मेरी जान नहायत गमगीन है, हाँ मेरी वजह से उसकी जान नहायत गमगीन है। आप अपने नाम को उस जगह रख कर देखें जरा, आप संजीदगी से इस कलाम को सोचें, इन बातों पर गौर करें। देखें, लिखा है, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई। इतना टेंस, इतना प्रेशर, इतना बर्डन उसकी पाक जात पर लाद दिया गया कि उसकी जान, उसने कहा, मौत की नौबत पहुंच गई है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आप और मैं बदकार हुए, क्योंकि आप और मैं हमने उसकी कोई कदर ना जानी, हमने उसकी पाक जात के खिलाफ गुनाह किया। गुनाह की मजदूरी मौत है। ओ मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने फिर कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। जागते रहो, जागते और बेदार रहो। सोना गुनाहगार जिंदगी की अलामत है, जागना तौबा शुदा जिंदगी की अलामत है। ये उस सोने की बात नहीं हो रहा जो हम फिजिकली सो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा, जागो ऐ सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आज हम किन चक्रों में हैं? आज हम दुनिया के मामलात में हैं। आज हम रुपए पैसे के पीछे झगड़ा कर रहे हैं। आज हम एक दूसरे को मार खाते हैं। आज हम एक दूसरे को लूट रहे हैं। आज हम एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, बेदार रहो, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। आप सोचें कि आपने लास्ट टाइम कब बाइबल पढ़ी थी? आपने कब दुआ की थी? आपकी और मेरी खातिर यीशु मसीह कुर्बान होने को है। उसकी जान नहायत गमगीन है, मौत की नौबत पहुंच गई और नहायत गमगीन और बेकरार हो रहा है यीशु गतसमनी के बाग में। गतसमनी पे गीत गाना आसान है, गतसमनी से गुजरना मुश्किल है, गतसमनी में ठहर कर उस पर गौर खोस करना मुश्किल है। और यीशु मसीह ने दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, तो भी न जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम कैसे दुआ करते हैं? हम तो खुदा को एक पूरी लिस्ट देते हैं, एक कमांडमेंट देते हैं, ऐसा ही कर खुदावंद, तू ऐसा ही कर खुदावंद, मेरे भाई को अक्ल दे खुदावंद, मेरे बाप को अक्ल दे खुदावंद, मेरी माँ को अक्ल दे खुदावंद, मेरे बच्चों को अक्ल दे खुदावंद, मेरे शोहर को अक्ल दे खुदावंद, मुझे इतना ऐसे कर दे, मुझे ऐसे कर दे, मुझे ये ब्लेसिंग दे दे, मुझे वो ब्लेसिंग दे दे, खुदावंद ऐसे कर दे। कभी हमने उसकी मर्जी जानने की कोशिश की? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलना चाहेगा तो वह इस कलाम की बाबित जान जाएगा। इसीलिए हमें कलाम समझ नहीं आता, क्योंकि हम उसकी मर्जी पूरी करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम उसकी मर्जी पर चलना शुरू करें तो हमें उसके कलाम की भी समझ आ जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह, ये दुआएं खुदा को पसंद आती हैं जब हम अपनी मर्जी करते हैं, जब हम अपना आप मानते हैं, जब हम अपना इरादा खुदा को बताते हैं। जो नुमान कोढ़ी था, उसने शिफा क्यों नहीं पाई थी? क्योंकि वो ये कहने लगा, मुझे गुमान था कि मैं नबी के पास जाऊंगा, वो बाहर निकलेगा, इधर उधर हाथ हिलाएगा, आसमान के खुदा से दुआ करेगा और ये करेगा वो। उसने तो मुझसे बात भी नहीं की। उसने कहा, जाकर यरदन में 7 गोते मार। हम आज खादमों को भी अपना नौकर समझते हैं। याद रखें, खादम हमारा नौकर नहीं है, खुदा का नौकर है। लेकिन खादम जो है वो कलीसिया का लीडर है। खुदा ने उसको लीडरशिप दी है, खुदा ने उसको ब्लेसिंग दी है ताकि वो कलाम सुनाए, उनके लिए दुआ करे, उनके लिए बेदार रहे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज से अपनी दुआ का स्टाइल बदल दें,
अपनी मर्जी को एक तरफ रख के कहें खुदावन तू अपनी मर्जी हम पर जाहिर कर। जॉन हैगी एक और बात कहता है मुझसे लोग ये पूछते हैं कि ये खुदा के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। कहता है मैं उनसे कहता हूँ सबसे आसान है खुदा के साथ चलना। क्यों? क्योंकि अगर एक बार तुम पहले ये मालूम करो कि खुदा कैसे चलाना चाहता है और आपकी जिंदगी से क्या चाहता है, आपसे वो क्या करवाना चाहता है, अगर आप उस तरह करते रहो तो खुदा सारे रास्ते ठीक करता जाएगा। उसके मर्जी के खिलाफ जाओगे तो सारे रास्ते बंद होते जाएंगे, नाकामी 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 होती जाएगी, फेलियर, नाकामी, नाउमीदी आपको मिलेगी। अगर आप उसकी मर्जी के मुताबिक चलें तो सब कुछ ठीक होता जाएगा, खुदा खुद रास्ते बनाएगा। खुदा ने पौलुस, यीशु मसीह ने पौलुस को कहा, जब वो जख्मी हो गया, उसको पत्थर मार दिए गए, खुदा ने कहा कल फिर कलाम सुनाना और अब मैं तुझ पर किसी को अटैक नहीं करने दूंगा। हालेलुया। खुदा कंट्रोल करेगा, यीशु कंट्रोल करेगा, पाकरू संभालेगा। और लिखा फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया। खुदावंद कह रहा कलाम दुआ करो, खुदावंद कह रहा दुआ करो, कलाम कह रहा दुआ करो, और खादम कह रहे दुआ करो। हम अब सोए पड़े हैं, हम आज तक हमारी नींदें नहीं पूरी हो रही। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पतरस क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, एक घड़ी भी ना जाग सके? कितने लोग हैं जो 1 घंटा रोज दुआ करते हैं? क्या आप 1 घंटा दुआ करते हैं? आज 1 घंटे से भी आगे जाने की जरूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल आखिरी टाइम में दाखिल हो गए हैं। घड़ी की टिक टिक बता रही है कि हम बिल्कुल आखिरी टाइम में रह रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको उभारना चाहता हूं, इस गुड फ्राइडे और ईस्टर और खुदावंद के दुखों को जब आप याद करते हैं, आप दुआ करने की रूटीन बनाएं। 1 घड़ी, 1 घंटा, 2 घंटा कम से कम दुआ करनी शुरू करें। बाइबल की रीडिंग करना, बाइबल पढ़ना शुरू करें। जरूर दुआ करें, दुआ करें, वरना और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है खुदा से बरकत पाने का सिवाय घुटनों के बल होकर दुआ करने के। सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो। इयन बाउंस खुदा के खादम कहते हैं कि अगर आपकी दुआ करने की ख्वाहिश नींद की जंजीरों को ना तोड़ सके तो आपकी मोहब्बत यीशु के साथ बहुत कम है। आज हम सो रहे हैं, जागो और दुआ करो। आज के कलाम का अनुमान है जागो और दुआ करो। और ये मैसेज खुदावंद ने उस वक्त दिया जब उसके बदन से पसीना जो खून की सूरत में बह रहा था, उसके मसाम खुल गए थे। हमने सुना है माहिरीन से, मेडिकल साइंस बताती है कि अगर मसाम ज्यादा खुल जाए, जो हमारे बदन में सुराख हैं, जो एयर क्रॉस होती है जिसमें से, अगर वो ज्यादा खुल जाए तो उसमें से खून और पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। और वो इंतहाई टेंस की हालत में था, इसलिए खुदा उनके मसाम खुल गए थे और उसका खून बहना शुरू हो गया था बदन से। देखें ये हालत क्यों हुई उसकी? मैं कहता हूं मेरी वजह से। खुदा मेरी खताएं माफ कर, मुझे माफ कर, मेरी कमजोरियों को माफ कर। मैं इकरार करता हूं कि मैंने गुनाह किया। हम लिखा तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा है, तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने गुनाह किया। हमारे बाप दादा भी ऐसे थे। ऐ खुदा हम माफी चाहते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं। इस ईस्टर और गुड फ्राइडे और पाक जुमेरात और पाम संडे को मनाने के लिए आप तैयार हैं? आप अपने गुनाहों से तौबा करें, उसको अपना आप दें। लिखा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। और फिर खुदावंद ने दुआ की कि खुदावंद अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद ने कहा जो भी है फिर तेरी ही मर्जी पूरी हो। खुदावंद ने ये क्यों कहा? कई लोग कहते हैं कि खुदा मौत से घबरा गया था, खुदावंद यीशु मसीह घबरा गए थे कि मैं खुदावंद मुझे बचा ले। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह बाहोशो हवास ये जानते थे कि मैं आज इस ज़मीन पर जो आया हूँ, मेरा इस ज़मीन पर आने का मकसद ये है कि मैं अपनी जान कुर्बान करूँ और गुनाहों का फिदिया दूँ। लेकिन खुदावंद ने ये क्यों कहा? एक बाइबल के स्कॉलर कहते हैं क्योंकि इस टेंस में जब खून उसके बदन से पसीना बह रहा था, पसीने की सूरत में खून की बूंदें निकल रही थी और वो इंतहाई टेंस का शिकार था, तो खुदावंद को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी मौत सलीब पर जाने से पहले हो जाएगी, शायद मैं वहां कुर्बानी तक ना पहुंच सकूं। एक लिखा फरिश्ता खुदावंद को तकवीयत दे रहा था। एक आसमान से फरिश्ता उतरा और वो उसको तकवीयत दे रहा था। खुदावंद ने इसलिए कहा था
कि ये प्याला टल जाए, यानी यहाँ पर मेरा इख्तिताम ना हो, मुझे वहाँ तक जाना है। इसी दिन के लिए तो खुदावंद आया था ज़मीन पर, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज अपनी दुआओं को ज़रा रीचेक करें और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक दुआ करनी शुरू करें, कलाम के मुताबिक दुआ करनी शुरू करें। जब हम कलाम के मुताबिक दुआ करेंगे हमारी जल्द सुनी जाएगी। जब हम कलाम के खिलाफ ही दुआ कर रहे होंगे तो हमारी क्या सुनी जाएगी। और देखें क्या लिखा, और फिर 43वीं आयत, और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उनको छोड़कर चला गया और तीसरी बार और वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा, इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अब सोते रहो, आराम करो। मैं कहता हूँ खुदा ना करे कि कहीं हमारी ज़िंदगी में भी खुदा हमें भी ऐसा ही कह दे कि बस ठीक है, फिर सोते हो तो सोते ही रहो। कलाम में लिखा है जो बदी करता है बदी करता जाए, जो नेकी करता है नेकी करता जाए, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो जो सोता है फिर वो सोता ही रहे, क्योंकि वक्त आ पहुंचा। वक्त आ पहुंचा है मेरे अजीजों, आखिरी वक्त करीब आ पहुंचा है। जागो और दुआ करो, अपने गुनाहों पर पछताओ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कसबियां और महसूल लेने वाले तुमसे पहले आसमान की बादशाही में चले जाएंगे, क्योंकि वो तो बाद में भी पछताए, लेकिन तुम तो बाद में भी ना पछताए। आज हमारे अंदर पछतावा ही नहीं है कि हम गलत हैं, हमने कहीं गलती की है। गलती मानने को कोई तैयार नहीं है, दूसरे को गलत कहना है, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना है। आज मौका है कि हम अपने आप को खुदा के सामने लाकर कहें खुदा हमारी खताओं को माफ़ कर। याद रखें खुदा यीशु मसीह ने बड़ा दुख सहा। ज़बूर 22 में लिखा है, ज़ियाफ़तों के बदतमीज़ मस्करों ने मुझे घेरा है और वो मुझे ताकते और घूरते हैं। बसन के जंगली सांडों ने मुझे घेरा है। ऐ मेरे चारा साज, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद छोड़ा गया ताकि हम बचाए जाएं। खुदावंद रद्द किया गया ताकि हम रद्द ना किए जाएं। खुदावंद को कोड़ों से मारा गया, उसकी कमर पर लिखा, हलवाहों ने मेरी पीठ पर रेघारियां बना दी। उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, उसके हाथों पांव में कील ठोके गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसने मुंह ना खोला। जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान होती है, वो खामोश रहा, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। उसने कहा, ओ मेरी जान ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई, मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपकी खातिर और मेरी खातिर खुदावंद छोड़ा गया, खुदावंद रद्द किया गया, उस पर सियासत हुई, उसको कोड़े मारे गए और वो कुर्बान हो गया और उसको सलीब पर चढ़ाकर उसको मसलूब कर दिया गया और लोग उसको ताने मारते रहे। लेकिन खुदावंद का पैगाम है गतसमनी में, जागो और दुआ करो। मेरे अजीजों, अगर आप ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर ये दुख सहा है, अगर आप इकरार करते हैं, उसको अपना बादशाह मानते हैं, तो अपने गुनाहों से तौबा करें। आज मैं आपको मौका देना चाहता हूँ, इस मुकद्दस दिन को मनाने से पहले, उसकी याद को मनाने से पहले, उस पाक दिन को मनाने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करें। कहें खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने गुनाह किया। अपनी खताओं का इकरार करें और अपने आप को यीशु के हवाले करें, यीशु की ताबेदारी में लाएं, उसको अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाएं, उसको अपने दिल में जगह दें और खुदा उनके कलाम के मुताबिक चलना शुरू करें और दुआ करने की रूटीन बनाएं और बाइबल पढ़ने की रूटीन बनाएं और आप देखेंगे खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। मेरी दुआ है कि ये जो लेंट का सीज़न है, रोज़ों का सीज़न, गुड फ्राइडे, पाम संडे, पाक जुमेरात, इन सब को मनाने से पहले मेरी दुआ है कि आप यीशु मसीह को अपना बना लें और खुदा यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अहद करें और जागें और दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़ें। आज बहुत से लोग आजमाइशों का शिकार हैं क्योंकि वो दुआ नहीं करते। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत बख्शे, आपको बढ़ाए और बरोमंद करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।